हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ AK में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2018 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आने वाले सभी एग्ज़ाम SSC, रेलवे, बैंकिंग, खासकर ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन साथ ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग 17 सितंबर 2018 के तीनों शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक एक कर देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? जाइलम, स्क्लेरेकाइमा, पेरेनिकाइमा, कोलोनेकाइमा। तो आंसर होगा स्क्लेरेकाइमा। नेक्स्ट, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या? भार, द्रव्यमान, आकृति, चाल। तो एक पिंड है जिस पे इधर से 5 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा? ये वस्तु इस ओर डिस्प्लेस करेगा, इस ओर विस्थापित होगा, मतलब कि इसके चाल में निरंतर परिवर्तित होते रहेगा समय के अनुकूल। नेक्स्ट, तो एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है, तो ऊर्जा क्या होगी? तो ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो क्या करेंगे? क्षमता कितनी है कार्य करने की? 1000 को 2 सेकंड में कर रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एकांक समय में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। तो 500 क्या बोलेंगे कि 500 शक्ति है, पावर है, 500 वाट। तो आंसर क्या हो जाएगी? 500 वाट। नेक्स्ट, निषेचित अंडा युग्मज किसमें संविष्ट हो जाती है? तो क्या होगा? मतलब कि निषेचन के बाद, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन के बाद युग्मज जाइगोट है जो कहाँ संविष्ट हो जाती है? ऑप्शन: अंडाशय, गर्भाशय, योनि, गर्भग्रीवा। तो आंसर होगा गर्भाशय। नेक्स्ट, कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक माने रासायनिक सिंबल लैटिन भाषा से लिया गया है? ऑप्शन: एल्युमिनियम, क्लोरीन, कार्बन, आयरन। तो एल्युमिनियम Al, क्लोरीन Cl, कार्बन C, लेकिन आयरन का क्या होता है? Fe। मतलब ये फेरम आयरन का लिया हुआ है, लोहा का संकेत लैटिन भाषा से। नेक्स्ट, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या होगा? एंटीमनी, जिसका सिंबल क्या होता है? Sb। कॉपर Cu, गोल्ड Au जो औरम से हुआ है, स्टीबम, आयरन Fe। इसी प्रकार लगभग इतने सारे हमारे पीरियोडिक टेबल में लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। जैसे हम लोग पोटेशियम का क्या लिखते हैं? K, जो कैलियम से लिया गया है। नेक्स्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या है? किसी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन है
फर्स्ट, खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचता है। सेकेंड, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। थर्ड, रॉकेट लॉन्च करना। फोर्थ, जब एक बार अचानक चलती है, मतलब एक बार गाड़ी या किसी चीज़ अचानक चलती है तो यात्री को क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। आंसर होगा रॉकेट का लॉन्च करना। रॉकेट जब नीचे की ओर प्रेशर देता है तो ऊपर की ओर क्या होता है, गति में आता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के लिए गुरुत्व बल कहा जाता है, को किस रूप में जाना जाता है, द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। तो आंसर होगा भार। किसी वस्तु पर जिसका द्रव्यमान जैसे 1 kg है, इस पे पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं, जिससे क्या होता है 9.8। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती है तो उसे केंद्र से क्या लगता है, एक बल लगता है। उस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन, कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, कौन सा लवण का पीएच मान 7 से कम होता है? तो 7 से कम किसका पीएच मान होगा? अम्ल का, अम्ल, एसिड। तो चलिए इसमें देखते हैं अम्ल कौन है। पहला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, और अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। तो हमारा आंसर क्या होगा? NH4Cl, मतलब अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु को वाष्प से अभिक्रिया कराएंगे? ऑप्शन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर या चांदी। तो आंसर होगा एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम को H2O, भाप, तो वाष्प हो जाएगा भाप। तो इससे अभिक्रिया कराएंगे तो धातु के ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और इधर हाइड्रोजन निकलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का भाग, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, बांटा गया है। तो कौन से तत्व का भाग ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? ऑप्शन, धातु, अधातु, उपधातु और निष्क्रिय तत्व। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। यह है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें इस ओर धातु है, इस ओर अधातु है, एवं ये येलो कलर का है, इसे क्या कहते हैं? उपधातु। तो हम लोग देखेंगे कि अधातु में जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर क्या होते हैं? ठोस होते हैं। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन क्या होते हैं? गैस होते हैं। और ब्रोमीन द्रव लिक्विड अवस्था में रहता है, मतलब कि अधातु तीनों अवस्था में रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। आंसर अधातु। नेक्स्ट, पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन आता है? ऑप्शन, क्लोरेकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेकाइमा। तो आंसर होगा
क्लोरेकाइमा। लचीला होने के लिए क्लोरेकाइमा उत्तक जिम्मेवार है। जल को पहुंचाने के लिए भूमि से जाइलम। पत्ती से भोजन को पहुंचाने के लिए फ्लोएम एवं पौधों को दृढ़ बनाने के लिए स्क्लेरेकाइमा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन वायु में मतलब वातावरण में मुक्त होता है, रिलीज होता है? आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। रिस्पिरेशन, श्वसन। ट्रांसपिरेशन, वाष्पन, etc। नेक्स्ट, कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? कबूतर, मछली, मेढक, मगरमच्छ। तो आंसर होगा कबूतर। नेक्स्ट, आधुनिक आवर सारणी के कौन से समूह के तत्व की बाह्यतम कक्षा मतलब कि बाहरी के कक्षा जो होता है KLM पूर्ण होती है? ऑप्शन 16, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 15वीं। तो हम आवर्त सारणी में देखेंगे। ये है ग्रुप्स हैं जिसे समूह कहते हैं। इसी प्रकार 18 ग्रुप्स हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इनर्ट गैस का समूह है जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेजॉन, रेडॉन आता है, इसका समूह इसका बाह्यतम कक्षा पूर्ण होती है। जैसे हीलियम में 2, नियोन में 8, आर्गन में 8। इसी प्रकार बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 18वां ग्रुप। नेक्स्ट, सामान्यतः इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व की संयोजकता होती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व तो क्या होती है? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। जैसे 1 होता है किसका? सोडियम। 2 मैग्नीशियम। 3 किसका? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 गुना 10⁻24 kg, मतलब कि 6 पर 24 शून्य होगा। नेक्स्ट, कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन हाथी, पाप्रोइसेस, शार्क, पतंगा। तो आंसर हो जाएगा पाइपोसेस। नेक्स्ट, किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? मैक्सिमम। ऑप्शन ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो इसमें तो निर्वात तो होगा नहीं, क्योंकि ध्वनि के लिए क्या होना चाहिए? माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ठोस। और सबसे कम किस में होगा? गैस में। मतलब कि सबसे अधिक गति से ध्वनि ठोस में और सबसे कम से गैस में, और निर्वात में तो गमन ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता है, मतलब कि इसमें 3 होंगे जो कुछ निर्भर करते हैं और एक नहीं करते हैं। जैसे ये तार है, तार की लंबाई पे प्रतिरोध निर्भर करता है। तार किस पदार्थ का बना है? निर्भर करता है। इसका अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल कितना है, मोटाई कितना है, इस पर करता है, मतलब दाब पे नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा? दाब। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एवं ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान के अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन परमाणु का क्या होता है? 16। तो
1:16 होगा। नेक्स्ट धुआं सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धुआं सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। तो एक अणु में कितने जल है? 10। नेक्स्ट हमारा आंसर क्या होगा? 10। नेक्स्ट मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन 3, 1, 4, 2। आंसर होगा 2। और मनुष्य के फेफड़े में 4 होते हैं, दायालिंद, बायालिंद, दायालिंद, बायानिलय और दायानिलय। नेक्स्ट किसी तत्व का समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि नाभिक में न्यूट्रॉन 189 हो तो परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसे देखेंगे। ए जो परमाणु संख्या सूचित करता है 289 और न्यूट्रॉन कितना है? 189। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान में से न्यूट्रॉन की संख्या घटाएंगे तो हमारा आएगा 189 जो प्रोटॉन की संख्या निकलेगी, और परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। तो हमारा आंसर क्या होगा? 189। नेक्स्ट एथेन की विद्युतीय डॉट और क्रॉस संरचना होती है। तो एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। तो क्या होगी हमारा आंसर? ये होगा, मतलब C के 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन संयोग करके क्या बनाता है? एथेन बनाता है। नेक्स्ट लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं किया जा सकता है? मतलब कि किस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए? तो इसमें से 3 वो ऑप्शन का आंसर होगा क्या? किया जाता है। जैसे पानी, कांच, प्लास्टिक, ये तीनों का उपयोग किया जाता है, पर मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आंसर मिट्टी। नेक्स्ट धातु के किस गुण के कारण उसे पत्थर के रूप में आसानी से ढाला जा सकता है, मतलब पत्थर बनाया जा सकता है? तो आंसर होगा आघात वर्धनीय। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप, मतलब 18वें समूह में कितने तत्व हैं? 2, 4, 6, 7। तो चलिए हम लोग आवर्त सारणी देखते हैं। ये है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसका 18वां ग्रुप इधर है, जिसमें क्या होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेजॉन, रेडॉन। और एक ठोर अभी इसका कन्फर्म नहीं है, इसलिए कितना हम आंसर मारेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें आंसर हम लोग 7 मारेंगे, पर इसका नेम अभी कन्फर्म नहीं है। तो 18वें ग्रुप में 7 तत्व है, जो कि हमें रेलवे के द्वारा आंसर दिया गया था, 7 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 7। नेक्स्ट धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम। इसमें ऑप्शन नहीं है, सीधा आंसर लिखा हुआ है। इसी को कभी निकेल को आगे लिखा हुआ था और कभी Ag का। तो इसका आंसर क्या होगा? Hg। फिर हो जाएगा निकेल, इसके बाद क्या होगा? टंगस्टन, इसके बाद होगा Ag। नेक्स्ट जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक लिखा हुआ है, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणु में कक्ष होते हैं, मतलब कितने कक्ष होते हैं? इसके परमाणु हैं
तो इसमें कक्ष होते हैं। पहला होता है के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम, चौथा होता है एन। तो ये तत्व चौथे आवर्त में है, इसलिए 4 कक्ष होंगे। नेक्स्ट किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। मतलब कि किसी भी परमाणु में उसमें अंदर कण होते हैं, तो इसमें से कौन नहीं है? तो आंसर होगा जिनोन। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी परमाणु में होते हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल। मतलब कि परमाणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रन करता रहता है और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, इसे एक बल लगता है जिसे क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अपवर्तनांक सूचकांक को आरोही क्रम में, मतलब कि सबसे पहले छोटा, इसके बाद सबसे पहले 1 मिनट, आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो अपवर्तनांक में देखना है, तो सबसे कम अपवर्तनांक बर्फ का होता है, फिर केरोसिन तेल का, फिर बेंजामिन का, फिर सेंधा नमक का। मतलब सबसे ज़्यादा सेंधा नमक का होता है, और इसके बाद भी होता है हीरा का। नेक्स्ट, उस लवण का उदाहरण जिसका जलीय विलयन 7 से कम हो। ये पिछला क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो गया है एग्जाम के द्वारा। एक ही डेट में 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकेंड शिफ्ट में। यस, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? मतलब कि मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, इनमें क्या होगा? सडुकॉलम की उपस्थिति, गलफड़ों से सांस, हड्डी का अंतःकंकाल एवं सल्क का बाह्य कंकाल। तो जैसे मछली होता है, गलफा से सांस लेता है, जो मत्स्य वर्ग में है। उसके अंदर में क्या होता है? अंतःकंकाल हड्डी होती है, एवं उसके बाहर भी क्या होती है? जैसे कछुआ इत्यादि में क्या होता है? सल्क बाहरी कंकाल होती है। तो आंसर क्या होगा? नहीं होना है, तो फर्स्ट वाली होगी, स्यूडोल कॉलम की उपस्थिति नहीं होता है। नेक्स्ट, रक्त शर्करा, रक्त में शर्करा जैसे शुगर का स्तर वृद्धि का पता किसके कोशिका द्वारा लगाया जाता है? मतलब कि किसी व्यक्ति का शुगर हाई हो गया है, बढ़ गया है, तो कैसे पता लगाएंगे? अग्न्याशय की कोशिका से। नेक्स्ट, कांस्टेंट जो मिश्र धातु है, किन किन धातु से मिलकर बनता है? ऑप्शन है निकेल, Ti मतलब होता होगा कुटेनियम, फेरम और क्रोमियम। सेकेंड है कॉपर, निकल, मैग्नीज। थर्ड है कॉपर और निकेल। फोर्थ ऑप्शन है निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज। तो हमारा आंसर होगा कॉपर और निकेल। नेक्स्ट, खाली स्थान है, एक संवेदित यौगिक है। तो ऑप्शन है काली चूना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, MgCl, H2SO4। ये एग्जाम के द्वारा गलत क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट,
किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा, मतलब कि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो आवेश की मात्रा कितना होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। टाइम 6 मिनट दिया हुआ था, मतलब 6 × 60 बराबर 360 सेकेंड। अब करेंट जो आई है क्या दिया हुआ है 6 एम्पियर। तो फार्मूला क्या होता है Q बराबर IT, मतलब विद्युत धारा एवं टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आवेश आता है। तो कितना होगा 360 मल्टीप्लाई 0.6, तो हमारा आंसर आएगा 216 कूलम। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यदि इसी क्वेश्चन को इन्वर्स कर देंगे तो एक कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन, जो क्या होगा 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन 200 जूल, 400 जूल, 40 जूल, 20 जूल। तो द्रव्यमान क्या है 20 केजी। तो इस पे 20 मल्टीप्लाई 1 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे क्या निकल जाएगा फोर्स निकल जाएगा। बल बराबर क्या होता है F बराबर ma। तो एक जगह पर हम लोग क्या रखेंगे G। तो 20 × 10 बराबर क्या हो जाएगा 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन और दूरी कितना है 2 मीटर। तो कार्य बराबर F S, मतलब वर्क बराबर बल गुना विस्थापन, मतलब 200 मल्टीप्लाई 2 मीटर। तो क्या करेंगे 400 जूल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जूल आएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार का होता है। ऑप्शन है 1/6, 1/4, 1/2, 1/8। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखे सिक्का गिलास में ही गिरता है, कारण। तो जैसे एक गिलास है, इस पे कार्ड पे सिक्का रखा रहता है, इस कार्ड को हटता है तो सिक्का इसी में गिरता है। किस कारण से जड़त्व का नियम से, स्थिति के कारण। नेक्स्ट, स्थिति जड़त्व। मधुमक्खी के डंक का इलाज के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1/6। नेक्स्ट, 70 केजी भार को उठाने के लिए 98,000 जूल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भार को कितना ऊंचाई तक उठाया गया। तो इसमें क्या होगा PE = क्या होता है mgh। तो m कितना है 70 केजी, g कितना होता है 10 और हाइट नहीं दिया हुआ है। इसे 98,000 के बराबर कर देंगे तो काटने पे आंसर कितना आएगा 140 मीटर। नेक्स्ट,
दी गई परिपथ का प्रवाह वामावर्त होता है। मतलब ये परिपथ में वामावर्त क्या होगा? धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉन। आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा की प्रवाह की क्या होती है? विपरीत होती है। नेक्स्ट, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशीय की विरल रूप से संरचना होती है। मतलब कि अंतरकोशीय प्रसार अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए? किस ऊतक की कोशिका विरल रूप से संरचित रहता है? ऑप्शन है फ्लोएम, स्क्लेरेकाइमा, कोलिनेकाइमा, पेरेनेकाइमा। तो आंसर होगा पेरेकाइमा। नेक्स्ट, तत्व ब्लैंक्स का परमाणु सबसे बड़ा और खाली स्थान का परमाणु सबसे छोटा। मतलब कि किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है और किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? ऑप्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लिथियम ऑक्सीजन, लिथियम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो आंसर हो जाएगा लिथियम हाइड्रोजन। नेक्स्ट, इसमें सबसे बड़ा परमाणु लिथियम का एवं सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट, 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीज का हाइब्रिड क्रॉस में खाली स्थान बीज गोले पीले होते हैं। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना होगा? 315। मतलब कि 556 गोले हरे, मतलब गोल होना चाहिए हरा बीज, एवं 556 सिकुड़ा हुआ होना चाहिए और पीला बीज को हाइब्रिड करवाते हैं तो 315 बीज गोले और पीले निकलेंगे। नेक्स्ट, पहाड़ी से गिर रहे पिंड में क्या होगा? यदि कोई पिंड कहीं से गिर रहा है तो उसमें क्या होगा? गति है इसलिए गतिज ऊर्जा, और स्थिर होना चाहता है इसलिए स्थितिज ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट, समूह में निष्क्रिय गैस है। आवर्त सारणी के किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है? तो किस समूह में? आवर्त सारणी के ये 18वें समूह में निष्क्रिय इनर्ट गैस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, etc। नेक्स्ट, किसी माध्यम का एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करती है तो आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो कंपन 40 और टाइम कितना है? 2.5 सेकेंड। तो आवृत्ति बराबर क्या होती है? इकाई समय में कंपन की संख्या। तो कंपन 40 में 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16 Hz। मतलब कि 1 सेकेंड में 16 बार कंपन होती है। नेक्स्ट, एक सेल के विस्फोट में, मतलब किसी सेल का विस्फोट होता है तो उसमें कई टुकड़ा अलग अलग दिशा में उड़ जाता है। तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा, संवेग, कार्य, बल। तो क्या होगा? संवेग होगा। आंसर संवेग, जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण में क्या होता है? एम भी। नेक्स्ट,
कोई कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन एवं लगाए गए बल के बीच का कोण होगा। ऑप्शन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। आंसर होगा 90 डिग्री। जब कोई बल इस दिशा में लगती है एवं इसका विस्थापन इस दिशा में होते हैं तो ये कार्य शून्य माना जाता है, क्योंकि कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा और कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व का संबंध है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो चलिए आवर्त सारणी में, यह है आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें इस ब्लॉक को एस ब्लॉक कहते हैं, इस ब्लॉक को पी ब्लॉक, इस ब्लॉक को डी, और जो बाकी दो नीचे हैं इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। तो 57 जो एलिमेंट यहाँ है तो इसे कौन ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। नेक्स्ट, किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि समुद्र की लहर से पानी आगे पीछे चलती है। नेक्स्ट, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? NaOH को HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? NaCl और H2O। नेक्स्ट, पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूर्य की ओर झुकता है। ऑप्शन जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्पार्बिक एसिड, ऑक्सिन। आंसर होगा ऑक्सिन। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? ऑप्शन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, या मैलिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल। तो आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, मतलब एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट, नर जनन कोशिका का उत्पादन होता है तो वृषण में। नेक्स्ट, कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला का अंत वाला प्रत्यय होता है ऑल, अल, ऑन, आइक। तो क्या होता है? ऑन। नेक्स्ट, एक ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? ऑक्सीजन 2 Cl7। तो आंसर 7। नेक्स्ट, पच्चीस ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? दी गई मात्रा 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, तो इसका अनुभार निकालेंगे H1 सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। तो H2SO4
तो H1 मल्टीप्लाई 2 32 सल्फर, 16 मल्टीप्लाई 4 ऑक्सीजन, तो इसे ऐड करेंगे तो 98 आएगा। तो मोल बराबर क्या होता है, दी गई मात्रा में H2SO4 के अनुभार से डिवाइड करते हैं। तो दी गई मात्रा 25 ग्राम और अनुभार 98 है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.25 से ज़्यादा आएगा, मतलब 255 या 56 इसी प्रकार होगा। नेक्स्ट, मोल बराबर होता है दी गई मात्रा बटे परमाणु भार या अनुभार। और आज का अंतिम प्रश्न, किसी परमाणु की संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के सामान्य होता है। मतलब मैग्नीशियम के परमाणु संख्या एवं किसी के परमाणु संख्या, किस तत्व का परमाणु संख्या के समान गुण होंगे। तो 19 तो क्या होता है, पोटेशियम। 13 तो क्या होगा, एल्युमिनियम। 11 तो क्या हो जाएगा, सोडियम। 4 तो क्या हो जाएगा, लिथियम बेरिलियम। तो आंसर होगा 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके।